मेरी तबीयत, मैंने बताया था मेरे बीपी बहुत ज़्यादा लो है। इधर आज 4-6 दिन 8 दिन तो तबीयत सही रही है। वो साफ करने वाला रखा है बेड, और इधर वीको लग गई है। तो और इधर मैंने आप लोगों को बताया है, मैं इधर 2-3 दिन से वीडियो नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा चलिए वीडियो का करना है एंड, तो मैंने सोचा चलिए आप लोग को बता दूं। तो वीडियो वैसे भी 1 दिन छोड़ के आता ही, लेकिन मैं इधर 2-3 दिन से वीडियो बना ही नहीं रही थी क्योंकि मेरे वीको लगी हुई है और तबीयत मेरी ठीक नहीं चल रही है। बीपी मैंने आपको बताया था, मेरा बीपी लो चल रहा है, तो इसी वजह से मेरी तबीयत नहीं ठीक चल रही है। और रोज डेली ग्लूकोज चढ़ता है, तो मैं क्लिनिक जाती हूँ ग्लूकोज चढ़वाने के लिए। और आज तो 2 दिन हो गए चढ़े हुए, और आज इंजेक्शन सुबह शाम दोनों टाइम जाती हूँ। तो बस डॉक्टर के क्लिनिक जाती हूँ, डॉक्टर साहब के, तो वहीं पर चढ़ रहा है। इसी वजह से मेरी वीकनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा आराम है। तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसीलिए। और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं कुछ बताऊँ। तो मैं स्नैपी गर्ल के बारे में बताना चाहती हूँ। मतलब मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता उनके बारे में, मैं कुछ भी नहीं मैंने जो यूट्यूब से सुना है, जो देखा है, वही बस मैं जानती हूँ। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। बहुत लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं, गलत सलत भी करते हैं, तो वो नहीं करने चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सबका अपना अपना नसीब होता है, सबका अपना अपना भाग होता है, और सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। किस्मत में क्या लिखा है ये तो भगवान ही जानता है। और एक ही किस्मत नहीं, जब कोई जाता है इंसान तो एक ही किस्मत नहीं ख़राब होती है, उसमें जितने लोग उसके जुड़े होते हैं उन सब की किस्मत ख़राब होती है। तो ऐसा नहीं है कि एक की किस्मत ख़राब है तो वो इंसान चला गया। हर एक के साथ जिसका रिलेशन होता है, वो माँ बाप हो, पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो, बेटा हो, जितने भी लोग होते हैं सबके साथ कनेक्शन होता है, और सबकी किस्मत ख़राब होती है। तो बस यही मैं चाहती हूँ, उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ। तो मैं वही जब वीडियो देखती हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैं काफ़ी दिनों तक तो मैं समझ ही नहीं पाई कि ये भगवान मतलब करते हैं ऐसा। काफ़ी दिनों तक समझ ही नहीं पाई। मैं बहुत लोगों से मैंने बात की कि स्नैपी गर्ल के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। तो मैं आज मेरी तबीयत इसी वजह से शायद और ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही थी, और आज भी जब मैं सोचती हूँ मेरा दिल भर आता है। ये लगता है कि जीवन है क्या, और इस जीवन में क्या है, कब पता ही नहीं चलता है कि उनके साथ इतना बुरा हुआ। पहली शादी करी तो दूसरी शादी करी तो दो बेटियाँ, फिर समझ में नहीं आता कभी। मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकती क्योंकि मैं उनके बारे में कुछ भी ज़्यादा नहीं जानती हूँ। जितना यूट्यूब से सुना है, देखा है, बस उतना ही जानती हूँ। और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है मुझे भी, और जो सुनता है उसको तकलीफ़ है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। शायद मेरा बीपी इसी वजह से, मैं जब भी सोचती थी तो शायद मेरा बीपी इसी वजह से लो हो गया, मेरी तबीयत इसी वजह से ख़राब हो गई। मैं ये नहीं बता सकती कि मेरी उसी वजह से ख़राब है, लेकिन हाँ, मेरा दिमाग जब भी अकेली होती हूँ तो मैं उन्हीं के बारे में ज़्यादातर, मेरा दिमाग वहीं चला जाता है कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, भगवान ऐसा कैसे करते हैं, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और अभी जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ, इंजेक्शन लगवाना है। अब तो ग्लूकोज नहीं चढ़ेगा, इंजेक्शन चढ़ेगा, अभी 2 दिन और लगेगा। तो बस चलती हूँ। और बड़ी दिक्कत हो जाती खाना वाना बनाने में, तो बहुत तकलीफ़ हो रही इस समय। मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, ना मैं उनको जानती हूँ। हाँ, यूट्यूब के द्वारा जाना है, लेकिन फिर भी एक जो कनेक्शन होता है दिल से दिल का, बस वही कनेक्शन है। जब मैंने उनको देखा, उनके बारे में सुना, तो बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ हुई, बहुत ज़्यादा। मैं बता नहीं सकती, मैं ये ऊपर से नहीं दिल से कह रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा, मैं कई दिनों तक तो उनके यूट्यूब के सारे वीडियो देखती रही। जब भी देखती कितनी हंसी खुशी ज़िंदगी चल रही थी। फिर बीच में एक ऐसा मोड़ आया कि दुख आया, फिर उनके साथ अच्छा सा हुआ, सब कुछ सही होने लगा। उनकी देवर से अपने शादी हो गई, फिर उसके बाद फिर वही चीज़ हो गई। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है मुझे इस बात की कि भगवान क्या करते हो आप, कैसे करते हो आप। हाँ, दुख है, मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। तो चलिए बस, और क्या बोलूँ मैं। अभी डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ, और इंजेक्शन लगवाना है, खाना भी बनाना है आकर। तो थोड़ा देर इस समय तो मैं ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ, ना वीडियो ही बना रही हूँ। आज मेरा दिल क्या बहुत उदासी सी, बेचैनी सी महसूस हो रही थी, तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत करती हूँ, और बस वीडियो बना लिया। और
और आपसे बात कर लिया तो दिल थोड़ा सा हल्का हो गया, वरना लेटे लेटे बेचैनी से होने लगती है। तो इसी वजह से मेरा दिल किया कि आज मैं आप लोगों से बातचीत कर लूँ, तो मैंने आप लोगों से बातचीत करी और बस। तो मैं आज आपको एक कहानी मैं जो जब मेरा दिल बेचैन होता है या मैं उलझन में होती हूँ तो मैगजीन या मोबाइल या कहीं भी किसी में कहानी दिख जाती है अच्छे से, मुझे जो अच्छी समझ में आती है कि जहाँ मुझे पढ़ लेती हूँ, देख लेती हूँ, सुन लेती हूँ। तो मैं सोची चलिए इसी वजह से मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुना रही हूँ। मैंने सोचा चलिए मेरा दिल कर रहा है आज आपको वो कहानी सुनाने का, क्योंकि भविष्य ऐसा है कि हम में से कोई नहीं जानता भविष्य के बारे में। अभी इस पल के बाद कल क्या हो कोई नहीं जानता, तो हमें भविष्य का ज्ञान भी नहीं रखना चाहिए। उस कहानी का यही है कि हमें भविष्य के बारे में जो आज हम जो जी रहे हैं हंसी खुशी, उसी में हमें खुश रहना चाहिए। अगर हम भविष्य का जान लेंगे तो वो फिर खुशी नहीं मिलेगी जो 4 पल की खुशी हम जी रहे हैं। तो बस वही मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो एक ब्राह्मण था, बहुत बुद्धिमान था। तो वो अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए जा रहा था। तो उसने रास्ते में, उसका काफ़ी दूर गांव था, कई गांव पड़ते तो उसके बाद उसका गांव आता दोस्त का। तो वो जा रहा था तो उसको एक व्यक्ति मिला, एक आदमी मिला रास्ते में। तो वो बोला कि आप कहाँ जा रहे हो, उससे बातचीत होती रही। तो बोला कि मैं तो अपने बचपन के दोस्त से मिलने गाँव जा रहा हूँ, काफ़ी दूर है उसका गाँव। तो बोला ठीक है, मैं भी वही गांव जा रहा हूँ, मैं आपके साथ चल सकता हूँ, थोड़ी बातचीत करने में रास्ता भी कट जाएगा। तो ब्राह्मण भी सोचा कि चलो हाँ ये बात तो सही है कि जब बातचीत करते जाएंगे तो रास्ता भी जल्दी से कट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा रास्ते का। दोनों साथ निकल लिए, चल दिए। चलते एक गांव पड़ा। एक गांव में जब वो व्यक्ति जो था तो वो रुक गया उस गांव में। बोला कि आप आगे चलो, ब्राह्मण से बोला, और मैं थोड़ा सा गांव में काम है इस गांव में, तो मैं करके आता हूँ। तो जब वो गांव गया तो वहाँ पर एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। काफ़ी भयंकर एक्सीडेंट हुआ और मर गया। तो फिर वो आर से फिर मिलने आ गया, रास्ते में मिल गया। तो बोला कि मेरा हाथ में मोबाइल पकड़ेंगे तो मेरा हाथ दर्द हो रहा है। तो फिर बोले कि ब्राह्मण से बोला कि आप काम कर रहा है, बोले हाँ। लेकिन उसे फिर आगे चलने लगा। फिर एक गांव पड़ा। फिर वो व्यक्ति बोला कि मैं जरा से थोड़ा सा इस गांव में काम है, तुम आगे चलो, मैं तुम्हें आगे मिल जाऊंगा। तो बोला ठीक है। फिर वो आगे गया गांव। ऐसे करते करते 2-3 गांव, हर गांव में वो व्यक्ति जाए और कुछ ना कुछ अपशगुन हो जाए, कुछ ना कोई व्यक्ति मर जाए या एक्सीडेंट हो जाए या कोई घर गिर जाए, ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहा। तो उस ब्राह्मण को ये बात पता चल गई कि हर गांव में जब भी ये व्यक्ति जाता है छोड़ के मुझे, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे अनहोनी हो जाती है। बोले कि तो अनहोनी हो जाती है। तो बोला कि वो दिमाग में कुछ बोला कि शायद ये व्यक्ति, मुझे समझ में नहीं आ रही है कौन आखिर। मैं उसके मन में, ब्राह्मण के मन में ये था कि मैं इससे पूछूं ये है कौन। तो ब्राह्मण ने पूछा कि आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि आप हैं कौन। तो वो व्यक्ति बोला कि मैं, आप सोचता हूँ आप इतने बुद्धिमान हैं फिर भी आप मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं। तो बोला नहीं, मैं आपको कुछ तो जान गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ आप हैं कौन। तो बोला कि अच्छा मेरे मुंह से जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ। तो उसने बताया मैं यमदूत हूँ, मैं लोगों की जान लेता हूँ। तो बोला मैं समझ तो गया था लेकिन मैं फिर भी आपके मुंह से सुनना चाहता था। तो बोला ठीक है। तो फिर वो बोला कि ठीक है। तो बोला कि चलो, मेरे दोस्त का थोड़ा दूर गांव रह गया, मैं अपने दोस्त, वही यमदूत बोले कि तुम जिस दोस्त से मिलने जा रहे हो, मालूम उसकी जो मृत्यु है वो तुम्हारी वजह से होगी। आज तुम जा रहे हो और आज ही उसकी मृत्यु लिखी है और वो भी तुम्हारी वजह से लिखी है। तो ब्राह्मण बड़ा सोचने लगा, मेरी वजह से मेरे दोस्त की मृत्यु लिखी है। तो उसने दिमाग लगाया कि ऐसा करें, मैं उसके गाँव ही ना जाऊँ तो वो मरेगा नहीं, मेरी वजह से उसकी मृत्यु भी नहीं होगी, मेरा बचपन का दोस्त है। तो उसके जब दिमाग में वो बातें चल रही थी ब्राह्मण के, तो वो यमदूत हैं, वो सब समझ गया दिमाग की बात। तो उन्होंने कहा कि क्यों तुम अपने दिमाग में ये सोच रहे हो कि मैं अपने दोस्त के गांव ना जाऊं और आप तुम्हारा दोस्त बच जाए। तो बोला ये तुम कैसे जानते। बोले मैं तो यमदूत, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। बोले कि अच्छा। तो फिर बोले कि, और फिर उसने यमदूत से बोला कि जाओ तुम पीछे मुड़ के देखो। तो पीछे मुड़ के देखा तो उसका दोस्त दौड़ता हाँफता आ रहा था उसके पास। तो उसका दोस्त उसी गांव से आ रहा था जिस गांव से वो ब्राह्मण चला था, लेकिन वो इसलिए बराबर से नहीं पहुंच पाया क्योंकि वो एक पैर से अपाहिज था और गूंगा भी था। तो ना वो बोल पाता था ना ही ज़्यादा जल्दी चल सकता था। तो वो दोनों बातें उसके साथ थी और ब्राह्मण जल्दी चल रहा था। तो वो हाँफता दौड़ता अपने दोस्त के पास आया और इतना ज़्यादा वो दौड़ के आवाज़ भी नहीं दे सकता था। तो उसके पास आते आते उसका दोस्त का प्राण निकल गए।
देख के हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो उसी के कारण मरा, क्योंकि उसके उसी गांव से वो आ रहा था जिस गांव से ये ब्राह्मण चला हुआ था। लेकिन वो अपाहिज था और गूंगा था, इसलिए ना वो बोल सकता था ना ही चल सकता था जल्दी। तो उसकी वजह से वो दोस्त उसका ख़त्म हो गया। तो ब्राह्मण बोला कि चलो ये ठीक है, नसीब है। अब जब उन्होंने यमदूत ने बताया है तो उसने भी उसके मतलब सब क्रियाक्रम अपने दोस्त का किया, सब कुछ किया और फिर वापस आने के लिए चलने लगा। तो यमदूत से बोला कि एक बात मैं आपसे पूछूं? तो बोला पूछो। तो बोला कि एक बात आप बता सकते हैं मुझे? बोले हाँ पूछो। बोले मेरा भविष्य क्या है? बोले कि भविष्य किसी का पूछना नहीं चाहिए, जो तुम्हारी ज़िंदगी जी रहे हो फिर कल तुम जी नहीं पाओगे अगर तुम्हें तुम्हारा भविष्य पता चल गया। फिर भी वो जिद करने लगा यमदूत से, नहीं बता दो, बता दीजिए बता दीजिए बता दीजिए। तो यमदूत ने अपना जिद उसकी थी तो उसने बोला ठीक है मैं बता देता हूँ। बोला आज ही के दिन, आज से 6 महीने बाद आज ही के दिन तुम्हारी मृत्यु लिखी है, और वो भी तुम्हारे राज्य में नहीं, तुम दूसरे राज्य में होगी तुम्हारी मृत्यु, और तुम्हारे फांसी लगेगी और वो भी तुम खुशी खुशी फांसी में चढ़ोगे। तो ये कैसे हो सकता है? मैं खुशी खुशी अपनी फांसी में चढ़ूंगा और 6 महीने बाद मैं दूसरे राज्य में होगी। तो फिर वो सुन के चला गया अपने गांव और यमदूत अपने चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसको वही दिमाग में चढ़ा रहा कि मेरी मृत्यु होगी। फिर वो अपने नहीं सोच समझ पाया क्या करे, तो वो अपने देश के अपने गांव के राजा के पास गया, राज्य के राजा के पास गया। तो राजा के पास गया तो बोला कि अब उसने अपनी कहानी सारी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो राजा भी सोच में पड़ गया ये कैसे। तो फिर उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, तो मंत्रियों ने कहा ऐसा करो कि इन्हें अपने 6 महीने के लिए अपने ही राज्य में, अपने ही महल में रख लो और इनको किसी से मिलने जुलने ना दो। तो 6 महीने बाद इनकी मृत्यु टल जाएगी, दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे, सिर्फ आप ही के पास रहेंगे। बोले ठीक है। तो वो राजा ने एक कमरा दे दिया उसी में। लेकिन ये था कि जो ब्राह्मण था वो खुद अपना निकल बैठ सकता था, खुद अपना जा सकता था, आ सकता था, लेकिन उससे कोई मिलने नहीं आता सकता था। वो अपनी मर्जी से कहीं बाग बगीचे में घूम भी सकता था, सब कुछ कर सकता था, लेकिन उससे कोई मिलने नहीं आ सकता था। तो ऐसे ही 6 महीने कट गए। 6 महीने, जिस दिन उसकी मृत्यु थी उस दिन उसको रात भर नींद नहीं आई, वो बेचैनी में रात भर नींद नहीं आई। लेकिन उसकी एक आदत थी कि वो जब उसको खुद को नहीं पता था तो राजा को बता देता ये बात कि उसको क्या बीमारी है। उसको ये बीमारी थी, नींद में चलने की बीमारी थी। तो वो जब रात को जब उसको नींद नहीं आती थी, ब्राह्मण की ये था कि जब उसको नींद आती तो उसको नींद में चलने की बीमारी थी। तो वो रात भर नहीं सोया, नींद में उठा और राजा के अस्तबल जहाँ घोड़े बंधे थे वहाँ चला गया। उसने एक और जो मंत्री, वो जो सिपाही लोग वगैरह देख रहे थे, उन्होंने रोका नहीं, क्योंकि हमेशा आता जाता था। तो इसलिए उन्होंने रोका भी नहीं कि क्यों तुम आए हो, क्यों उठे हो, क्यों जगह, क्यों उसको रोकना मना था। तो उसने एक घोड़ा उठाया अच्छा सा, और नींद में ही घोड़ा लिया और वो घोड़ा दूसरे राज्य में उसको ले गया, ब्राह्मण को। और दूसरे राज्य में ले गया तो वहाँ के भी मंत्री, वो जो सैनिक वगैरह, वो भी नहीं बोले, और राजा के महल में चला गया। राजा के महल में, राजा के कक्ष में चला गया जहाँ राजा रानी सोए थे। राजा रानी के बीच में वो सो गया जाके। सुबह उठे तो देखा कि एक आदमी मेरी रानी के बगल में सोया हुआ है। तो उन्होंने उसे उठाया और उसको अपने दरबार में पेश किया, और पेश करने के बाद मंत्रियों से सब कहा सुना, तो उन सबके कहे सुने अनुसार उन्होंने उसे हुक्म दे दिया, फांसी का हुक्म दे दिया। तो उसने फिर अपनी कहानी बताई कि मुझे आपके कारण तो मरना, उसने ब्राह्मण ने खुद कहा उनसे, राजा से, कि मुझे आपके कारण तो मरना ही था। तो बोले क्यों, ऐसा क्यों है कि अब मुझे मेरे कारण मरना था? बताया कि उसने अपनी कहानी सारी बता दी कि ऐसा ऐसा यमदूत आए थे वो सब। तो बोले अच्छा ऐसी बात है। तो वो बोले कि ठीक है, तुम अपने राजा का बताओ, कौन से देश से आए हो, तो किस राज्य से आए हो, तो मैं उस राजा से पूछूंगा। तो उन्होंने अपने मंत्रियों को पहुंचाया। तो राजा ने भी कहा हाँ ये बात, कहानी पूरी सही है, वो ऐसा ही सही है। राजा को, जब दूसरे राजा को ये बात पता चली तो वो सोचे मैंने तो फांसी दे दी है, मैं अपनी जवान भी वापस नहीं ले सकता हूँ, अब मैं क्या करूँ। अपने मंत्रियों से राय ली तो मंत्रियों ने कहा कि आप ऐसा करिए कि इनको जो कच्चा सूत होता है उससे आपकी बात भी रह जाएगी और फांसी भी लग जाएगी, तो आप उसे कच्चे सूत से फांसी दे दीजिएगा। तो उससे फांसी तो लग ही नहीं सकती, कच्चा सूत है। राजा भी खुश और ब्राह्मण भी खुश कि मुझे तो फांसी हो ही नहीं सकती, मैं तो मरूंगा ही नहीं। क्योंकि फिर उन्होंने और वो खुशी खुशी कच्चे सूत से, एक धागे के कच्चे सूत से उसको फांसी दी गई। तो वो फांसी के लिए चढ़ने के लिए खुशी खुशी गया, और जबकि उन्होंने कहा था यमदूत ने कि आप खुशी खुशी फांसी पे चढ़ोगे, तो उसने वही किया। वो खुशी खुशी की, मुझे ये सोच रहा था कि मेरे तो मरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे तो फांसी लग ही नहीं सकती।
सूत से फांसी कैसे लग सकती है। तो वो चढ़ गया और जैसे ही वो फांसी पे चढ़ा, कच्चे सूत का वो धागा तो टूट के गिरा, लेकिन उसकी गर्दन काटते हुए गिरा। तो जैसे ही उसके कच्चे सूत से उसकी गर्दन कटी, वो जमीन पे गिरा और तुरंत ही खत्म हो गया। तो सब लोग देख के चौकन्ना रह गए कि अरे एक कच्चे सूत से वो ब्राह्मण मर गया। सब लोग देख के दंग रह गए कि कच्चे सूत से आज तक कोई मरा, एक हाथ तक उंगली तक नहीं कटती है, तो फिर गर्दन कट गई उसकी। तो यही होता है कि भविष्य के बारे में हम किसी को भी नहीं पता कि कल क्या होगा। हम 3 खंड की बिल्डिंग या 4 खंड की बिल्डिंग से गिर जाएं, कुछ भी नहीं होगा, और हम जमीन पे ऐसे ही गिर जाएं, हम खत्म हो जाते हैं। भाग पे जो लिखा होता है वही होता है, और भविष्य का ज्ञान तो हमें रखना ही नहीं चाहिए। जितने दिन हम जी रहे हैं हंसी खुशी जिए, तो वही सब बताया गया इस कहानी में कि ये भविष्य का ज्ञान नहीं है। कल बहुत लोग ये कह रहे थे कि अगर वो ना जाते, जैसे राजवीर जी ना जाते, एक्सीडेंट ना होता, तो ये तो वही बात है ना कि वो कैसे ना होता, वो तो सब लिखा होता है। तो वही सब लिखा होता है, आगे क्या भविष्य में लिखा है और हम नहीं जानते, आप नहीं जानते। मैं ही बैठी हूँ, मैं बैठे बैठे क्या हो जाए, कल क्या हो, आज क्या हो, तो ये सब किसी को भी ज्ञान नहीं है। तो बस जो भी है मेरे दोस्तों, हंसी खुशी जी लो। जो भी पल है, जितने भी पल हैं हमारे पास, जितने भी दिन की ज़िंदगी है, तो हंसी खुशी जी लो, वही ज़िंदगी है। कल क्या हो वो तो हम में से कोई नहीं जानता। और बस इसी के साथ मैं अपने यहीं पे एंड भी कर रही हूँ। कहानी कैसी लगी तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ। तो हर पल जीना है, खुशी खुशी जियो, और आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए, अपने जीवन में आगे तरक्की करिए, आगे बढ़िए। तो आप लोग अपने आप को संभालिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, अपना ध्यान रखिए। चलती हूँ डॉक्टर के यहाँ।